मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं मुझे कब मिलेगी? जब मैं 40 से ज्यादा होऊंगा, 80 से कम या फिर 80 से ज्यादा। अगर आप 40 और 80 के बीच में आते हो तो 75,000 मिलेगा, 80 से अब आते हो तो 1,25,000। अब याद कैसे करना है? यू फॉर क्या होता है? अनस्टेबल। मैं अनस्टेबल हूं, मतलब मैं एक जगह रहता नहीं हूं। मेरा दिमाग या तो मैं हाथ से गायब हूं, मेरा हाथ टूटा है या हाथ कटा है मेरा, या फिर मेंटली डिस्टर्ब हूं मैं, उसे बोलते हैं अनस्टेबल। तो 80 यू मतलब बंदा उल्टा है, मेंटली मतलब पागल है वो। ठीक है, तो याद रखना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? 80 क्या बोलता है? 80 इतना बोलता है कि आप फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप हो, आपको डॉक्टर को चेक करवाना है। अगर आपका परसेंटेज लेस देन 40% आता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर 40 to 80 आता है तो आपको 75,000 मिलेंगे। डॉक्टर लिख दिया कि इसका डिजेबल 55% है, 55% है, तो 55 कहां पे आएगा? इस कैटेगरी में आएगा, तो उसको 75%, 75,000 का क्या मिल जाएगा? इनकम में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद 80 से अबव होगा तो 1,25,000। बताओ, समझ में आया 80 यू क्या बोलता है? ये किनके लिए है? जो एम्प्लॉय क्या है? हैंडीकैप है। जो एम्प्लॉय क्या है? हैंडीकैप है, ये उनके लिए है। समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ू? बस आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये 40 to 80 आया 75,000, 80 से अबव आया तो 1,25,000। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में आपको एग्जाम में एमसीक्यू से पूछेगा कि 80 यू में अगर बंदा 60% डिसेबल्ड है तो कितना डिडक्शन मिलेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 75,000। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बंदा 85% हैंडीकैप है या डिसेबल्ड है तो कितना आंसर आएगा आपका? 1,25,000। क्यों? 80 से ज्यादा है, 85। ओके, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? अब सेकंड वाला हमारा क्या है? सेक्शन 80 डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिसेबल्ड। देखो यू किसके लिए था? एम्प्लॉय के लिए था, मतलब मेरे लिए, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे लिए था। अब डबल डी किसके लिए? मेरी फैमिली मेंबर, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर फिजिकली या मेंटली क्या है? हैंडीकैप है। पहले पहले एम्प्लॉय को मिला, अब उसके फैमिली मेंबर को मिलना है। मतलब आपके फैमिली मेंबर में कोई बंदा क्या है? फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है, और उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो भी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। वही सेम रूल। अगर आप जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, फैमिली कौन? आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता या बहन भाई, अगर इनमें से कोई भी क्या है? हैंडीकैप है फिजिकली या मेंटली, तो उनके लिए भी सेम है। तो लेस देन 40% तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 40 to 80 75,000, मोर देन 80 तो 1,25,000। ठीक है, चलो सुनो, मिस्टर राकेश, हैंडीकैप 60%। मिस्टर राकेश किसका एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय ऑफ सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला कंपनी में काम करता है। और राकेश क्या है? राकेश हैंडीकैप कितना है? 60%। राकेश की फैमिली में, राकेश की फैमिली में उसका ब्रदर, नहीं नहीं, उसके पेरेंट्स मेंटली हैंडीकैप है, मेंटली हैंडीकैप है। कितने हैं? 90%। बताओ, तो बताओ, अच्छा सब लोग आंसर दो। राकेश हैंडीकैप है तो सेक्शन क्या होगा? तो सेक्शन होगा 80 यू। यू किसके लिए आएगा? राकेश के लिए आएगा। राकेश को कितना डिडक्शन मिलेगा? राकेश को डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। फिर 80 डिपेंडेंट डिसेबल्ड, कौन है? उसके पेरेंट्स हैं, और कितना हैंडीकैप है उनका? 90% है, तो उनको मिलेगा 1,25,000। टोटल हो गया 2 लाख रुपए। उसकी इनकम में से 2 लाख क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। मान लो कि राजू कितनी इनकम है? राजू की इनकम है 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो 10 लाख में से माइनस 2 लाख, तो 8 लाख पे क्या आएगा? टैक्स आएगा। 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? अब सेक्शन याद किसने करना है? 80 यू किसके लिए है? खुद के लिए, एम्प्लॉय के लिए। डी फॉर क्या होता है? डिपेंडेंट डिसेबल्ड, यानी कि जो राकेश है ना,
राकेश की फैमिली, ये उसकी फैमिली है, और ये चारों के चारों किस पे डिपेंड है? राकेश पे डिपेंड है। राकेश क्या एम्प्लॉय है? समझ में आया? ये फैमिली है, ये क्या है? ये फैमिली, माता पिता, वाइफ और सिस्टर एंड ब्रदर। अगर राजू हैंडीकैप है तो सेक्शन क्या लगेगा? 80U। उसकी फैमिली हैंडीकैप है तो सेक्शन क्या लगेगा? डबल डी। इसलिए बोलते हैं डिपेंडेंट डिसेबल्ड, क्योंकि राकेश की फैमिली डिपेंड है किस पे? राकेश के ऊपर। इसलिए बोला गया 80 डबल डी, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अब बताओ, सेक्शन समझ में आया? 80U और 80D दोनों के रूल सेम है। अगर लेस देन 40% है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 40 to 80 है तो 75,000, 80 से अब है तो 1,25,000। बताओ, समझ में आया? तो आगे बढ़ू, समझ में आया? ओके, और कोई डाउट है? खान को समझ में आया, दो लोग को। सिक्का, अंकित, सलोनी, आनंद, ठीक है चलो। और कौन 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 है? गणेश, डेविड, राजकुमार, समझ में आया? 80U फुल फॉर्म नहीं है, सेक्शन है। इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है। हाँ, मैं नोट सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? आप टेंशन मत लो। और जो मैं नोट सेंड करूं घर पे लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं सारे नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो 80U किसके लिए है? एम्प्लॉय के लिए है। 80DD किसके लिए है? फैमिली के लिए है। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, ये सेक्शन है। ये में ध्यान रखने, 80U एम्प्लॉय के लिए, 80DD, हाँ इसको याद करना इजी है। डी फॉर डिपेंडेंट, डी फॉर डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, यू का नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो, मान लो ये क्या है? ये सीधा, इसको मैंने क्या कर दिया? उल्टा यू। ये सीधा यू है और ये उल्टा यू है, मतलब बंदा क्या है? बंदा उल्टी खोपड़ी का है। इसकी खोपड़ी सीधी है तो ये बंदा क्या है? सही है। इसकी खोपड़ी कहाँ है? नीचे है, उल्टा हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, तो उल्टा यू। आई नो यू हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, बस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलो, अब सबसे बढ़िया सेक्शन आया है। यू पर होता है अनस्टेबल, जो बंदा एक जगह रुके ना। 80DD, ओ माय गॉड, 80DD। अब डी, बी फॉर क्या होता है? बी फॉर होता है बीमारी। मतलब ये सेक्शन किसके लिए है? ये सेक्शन है डिजीज के लिए। मतलब सुनो मेरी बात, ये एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय को कैंसर होता है या एड्स होता है, और कौन सी बीमारियां होती हैं? एड्स, कैंसर, पता ही नहीं डॉक्टर कौन सी बीमारियां होती हैं। एड्स हो गया, कैंसर हो गया, और भी बीमारियां होती होंगी, आई डोंट नो। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो गई सॉरी, कैंसर हो गया, ठीक, कोई भी हो गया, HIV, ओके, वाह 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 गणेश वाह। बाकी कोई बीमारी ना पता हो, एच, तुमको HIV पता है ठीक है, टीबी, वाह वाह, टीबी, टीबी, कौन सा टीबी? डायबिटीज, वाह 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 वाह, तो ये होती बीमारी, असली बीमारी तो ये होती हैं। एड्स और कैंसर में कहां कहां लेके आते हो? एड्स और कैंसर, सॉरी एड्स और HIV। चलो टीबी हो गया, हाँ बी, बी फॉर, ठीक है टीबी। तो ये सब बीमारी किसको हो गई? एम्प्लॉय को हो गई। अब बताओ, ये बीमारी क्या होती है? इनका खर्चा एक बार में नहीं होता है, इनका ट्रीटमेंट चलता है। अरे बस कर भाई, बस कर। ट्यूमर, अब बस अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ट्यूमर हो गया, तुमने मेरे को याद ला दी एक की, हटा, ट्यूमर नहीं है, छोड़ो। सुनो मेरी बात, एम्प्लॉय को क्या हो गया? कैंसर हो गया। अब कैंसर तो ऐसा नहीं है एक बार इलाज किया ठीक हो गया, उसका ट्रीटमेंट चलता है, लंबा चलता है ट्रीटमेंट, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता है। तो उसकी जेब से हर महीने खर्चा होता है दवाइयों का, डॉक्टर का चेकअप, दवाइयां खर्चा होता है। तो इसलिए उनके, अबे भाई बंद कर अंकित, तो उनके लिए क्या लाएगा? डिडक्शन लाएगा 80DD कि अगर आपको या आपकी फैमिली को कोई भी बीमारी हो गई है, उस पर खर्चा अगर आप कर रहे हो, कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है खर्चा, कि कौन सा खर्चा? बीमारी पे खर्चा कर रहा है,
तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया, इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पे यहाँ पे दोनों आ गए, एम्प्लॉय भी आ गया और उसकी फैमिली भी आ गया, इसलिए लिखा गया डबल DB, डिपेंडेंट डिसेबल्ड बीमारी। ठीक है, तो याद रखना डिपेंडेंट मतलब फैमिली भी आ गई और खुद भी आ गया वो, ठीक है, दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखा है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस डन ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट पर्सन हु इज हैविंग स्पेसिफाइड डिजीज। सर स्पेसिफाइड क्या मतलब, जो इनकम टैक्स ने लिख के दी है, जैसे कि एड्स, HIV, कैंसर, इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड डिजीज। अब सर्दी को बीमारी नहीं बोला गया है, तो सर्दी तुम लिख दिए हो, सर्दी इसमें नहीं आएगा, जुकाम इसमें नहीं आएगा, आपका पैर दर्द नहीं आएगा, आपके हाथ दर्द नहीं आएंगे, और भी कुछ अगर आपका दर्द होता है तो वो भी नहीं आएगा, और भी कुछ आपका दर्द होता है वो भी नहीं आएगा। सिर्फ कौन से आएंगे, जो स्पेसिफाइड डिजीज हैं। ठीक है, चलो, डिडक्शन इज अलाउड if any amount is spent on the treatment of specified disease suffered by self, जो खुद का भी है, और family member who is dependent on such individual। मतलब मैं और मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंड है, और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ट्रीटमेंट कर रहा हूं, किसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, स्पेसिफाइड डिजीज। तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, उस खर्चे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीमारी में खर्चा लाखों होता है, पूरा आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड वेरी लोअर, लोअर क्या, जो आपने खर्च किया वो, और जो इनकम टैक्स ने लिमिट दी है वो। अगर आप बंदा नॉर्मल, पहले आपको सिखाता हूं नॉर्मल क्या होता है। देखो देखो नॉर्मल पर्सन, सीनियर पर्सन और वेरी सीनियर पर्सन। नॉर्मल मीन्स होता है जो लेस देन 16 ईयर हो, सीनियर होता है जो 60 to 80 हो, और वेरी सीनियर होता है अबव 80। ठीक है, अबव 80 ईयर, सब ईयर है। हाँ, बताओ समझ में आया। अगर मैंने इनकम टैक्स क्या बोलता, बंदा नॉर्मल है तो इसका मतलब उसकी एज 60 से कम है। अगर सीनियर बोला है तो 60 to 80 के बीच में आता होगा, अगर वेरी बोला है तो 80 से अबव। समझ में आया। देखो यहां पे आपको लोअर लेना है, लोअर मतलब जो आपने खर्चा किया ट्रीटमेंट में वो लेना है, एक्सपेंसिव डन जो आपने किया है अपनी फैमिली अपने ऊपर। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जो इनकम टैक्स ने दी है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो सिर्फ 40,000 मिलेगी, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 1,00,000 मिलेगा, अगर आप वेरी सीनियर हो तो भी आपको 1 ही लाख मिलेगा। सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स से बोला है, हाँ क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक है, बट ध्यान से पढ़ो अभी। अगर बंदा नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं लेस देन 60 ईयर, तो उसको सिर्फ 40,000 का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा बीमारी का। भले उसने 4 लाख खर्च किए अपने ऊपर तो 40,000 मिलेगा। अगर वो वेरी सीनियर सीनियर है तो कितना मिलेगा, 1,00,000। इन दोनों के लिए सिर्फ 1 ही लाख है, चाहे आप सीनियर हो चाहे आप वेरी सीनियर हो। अब समझो मेरी बात, उसने क्या लोअर बोला है, लोअर। मान लो कि मिस्टर राजेश है, मिस्टर राजेश, उसकी एज कितनी है, उसकी एज है 40 ईयर, उसने कैंसर का ट्रीटमेंट किया है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया है। कितना खर्चा है उसका, उसका खर्चा है 1,80,000 रुपए। तो देखो क्या आएगा, देखो उसने, हमें लोअर लेना है, लोअर ए, कितना खर्चा किया उसने, उसने खर्चा किया 1,80,000। बी, कितनी एज है उसकी, उसकी एज है 40 ईयर, तो लेस देन 60 में आएगा, तो कितना मिलेगा, 40,000। बताओ इन दोनों में कौन सा कम है, इन दोनों में से कम 40,000 है, तो सिर्फ 40,000 क्या मिलेगा, 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, 40,000 का क्या मिलेगा, डिडक्शन। क्यों, जो खर्चा किया आपने वो लेना है, और जो लिमिट दी है उन दोनों का लोअर लेना है। तो लोअर क्या है, 40,000, तो 40,000 क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा DDV में। ठीक है,
इसलिए गवर्नमेंट पागल नहीं है कि पूरा आपको 1,80,000 दे देगी, वो आपकी हेल्प करना चाहती है, बस थोड़ी सी। पूरी हेल्प कोई नहीं करता किसी की आज के टाइम में, सब सबकी हेल्प छोटी सी करते हैं, थोड़ी सी। तो क्या कर दी, सेक्शन ला दिया 80/DB। अगर आपको या आपकी फैमिली को कोई बीमारी होती है, उस पर जो खर्चा कर रहे हो, तो उसका क्या होगा, जो आप खर्चा कर रहे हो वो लेना है, और जो लिमिट दी है, देखो 3 लिमिट दी है। अगर मान लो मिस्टर राजेश की एज कितनी है, 65 ईयर है, तो कहां पे आएगा, बी में आएगा। तो कितना मिलेगा, 1,00,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1,00,000। तो 1,80,000 और 1,00,000 कौन लोअर है, 1,00,000 लोअर है। तो यहाँ पे 1,00,000 का क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, 40,000 का नहीं मिलेगा। ओनली क्यों 1,00,000 आया, क्योंकि उसकी एज कितनी है, उसकी एज 65 ईयर है, ठीक है, बूढ़ा आदमी है, इसलिए डिडक्शन ज्यादा मिल रही है। जितना कम एज का होगा उतना कम डिडक्शन मिलेगा। बताओ, समझ में आया, समझ में आया। बस मैं अभी एक और पढ़ाऊंगा, एक और पढ़ाऊंगा, क्लास बंद कर दूंगा। मेरी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, ठीक है। ये सेक्शन आप लोग के लिए है, आप लोग पढ़ाई करते हो ना, आप लोग के लिए है, ठीक है। चलो अभी जो मैंने पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पढ़ाया 80U किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए है, जो कमा रहा है। अगर उसका 40% है लेस देन, तो कुछ नहीं मिलेगा। 42 80 है तो 75,000 मिलेगा। अगर अबव है 80 से तो 1,25,000। फिर मैंने आपको सिखाया 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, किसके लिए, फैमिली मेंबर के लिए। वही सेम रूल, अगर फैमिली मेंबर लेस देन 40% है तो कुछ नहीं मिलेगा। सेम रूल, अगर आपका फैमिली मेंबर कोई बंदा हैंडीकैप है 40 to 80% तो 75 मिलेगा 1000। अगर आपका फैमिली बंदा 80 से अबव है डिसेबल्ड तो 1,25,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने आपको सिखाया था 80DD। यहाँ पे एम्प्लॉय भी क्या है, बीमारी से ग्रस्त है, और प्लस उसकी फैमिली भी क्या है, बीमारी में। कोई भी एक चलेगा, दोनों भी चलेंगे और एक भी चलेगा, प्लस है ये। या तो एम्प्लॉय हो या तो फैमिली हो या दोनों हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय है, अगर उसकी एज 40 ईयर से कम है, 60 ईयर से कम है, तो कितना मिलेगा, 40,000। अगर उसकी एज 60 ज्यादा है तो कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए। फैमिली का भी वही है, अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स लेस देन 60 ईयर के तो 40,000, अगर मोर देन तो 1,00,000, ठीक है। बस ये हमने आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं 80E। ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है एडुकेशन। ई फॉर क्या होता है, एडुकेशन। तो अब हम ई फॉर सिखाने वाले इंटरेस्ट ऑन एडुकेशन लोन, ठीक है। बहुत बच्चे पढ़ाई के लोन लेते हैं ना, तो उनके लिए ध्यान समझना, आपके बहुत काम आएगा। फ्यूचर में एमबीए करोगे, जो करोगे ना, तो वहां बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एमबीए करने का आपको लोन लेना पड़ेगा। सुनो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। ई क्या बोलता है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, मतलब आपने लोन लिया है एजुकेशन का, उस लोन का जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, उस पे आपको डिडक्शन मिलेगी, लोन पे नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन अलाउड इफ इंडिविजुअल पे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, क्या लिखा है, अगर आप अपने लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ही डिडक्शन मिलेगा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन किसके लिए लोन चाहिए, लोन में बी टेकन फॉर हायर एजुकेशन, चाहे आपने अपने लिया हो लोन, चाहे अपनी वाइफ के लिए लिया हो, चाहे अपने बच्चों के लिए लिया हो, चाहे किसी के लिए भी लिया हो, एनीवन, मतलब भाई बहन सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हायर एजुकेशन मींस क्या होता है, आफ्टर 12th, 12th के बाद जो आप पढ़ाई करते हो, बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, एमबीए करते हो, सीए का लोन मिलता है सिर्फ 15,000 रुपए। सीए की पढ़ाई सस्ती होती है। एक का डाउट आया कि सीए का लोन नहीं मिलता है सर, सीए का लोन मिलता है, बट सीए की पढ़ाई सस्ती होती है, कोचिंग महंगी होती है। कोचिंग कहां करते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, इसलिए हमको लोन नहीं मिलता सीए का। सीए की जो फीस है वो 10,000 15,000 रहती है, चाहे आप सीपीटी की भरो, चाहे एफपीसीटी की भरो। आईपीसीटी का 20,000 रुपए है, ठीक है, और फाइनल की भी 25-30,000 रुपए फीस है, ठीक है।
तो बताओ 50,000 में आपका सीए हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो लोन नहीं देते। कोचिंग महंगी होती है, कोचिंग आपकी होती है 1-1 लाख रुपए की। हाँ, कोचिंग फीस महंगी होती है, इसलिए लोन नहीं देते वो। कोचिंग किसमें आता है? प्राइवेट सेक्टर में आता है। आपको लोन कब मिलता है एजुकेशन लोन? जब आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो या एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कोई बड़ा कोर्स कर रहे हो जिसकी फीस ज्यादा रहती है, लगभग 5 लाख 10 लाख, आप डॉक्टरी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, उसके लिए आपको लोन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 12th से पहले का नहीं, 12th करने के बाद जो आप पढ़ाई करोगे उस पर आपने जो लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट माफ है। मैं कोई बैंक का मैनेजर हूं क्या? है? अब यूपीएससी सीए हमें क्या बता रहा, तो बैंक में आ जाओ, बैंक से पता करो। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आफ्टर 12th के बाद आप जो भी स्टडी करोगे उस पे आप जो लोन लोगे, उस लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट को आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब आपको लोन वहीं से लेना है जहां पे बैंक, जैसे एसबीआई बैंक, पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इनसे लोन लेना है। कहीं अपने पड़ोसी से लोन मत लेना, पड़ोसी से, ठीक है। पड़ोसी का लोन का इंटरेस्ट माफ नहीं होगा, कोई एक बैंक होनी चाहिए, ठीक है। डिडक्शन इज अलाउड ओनली फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नो डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। साफ साफ लिखा है, आपको डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। और ये डिडक्शन आपको कंटिन्यूअस 8 साल तक मिलेगा, मतलब 8 साल तक आपका पढ़ाई का जितना भी इंटरेस्ट है सब माफ है, 8 ईयर तक, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, देखो। मिस्टर भानु, मिस्टर भानु, मिस्टर भानु की एक बेटी है, सना, सनाया, ठीक है। मिस्टर भानु की एक बेटी है सनाया, उसने 12th पास कर लिया। अब उसका पढ़ाई, उसका मन है यूपीएससी करने का, उसको आईएएस बनना है, ठीक है। अब उस आईएएस के लिए बहुत खर्चा होता है, बहुत लोन चाहिए होता है, तो 5 लाख का लोन लिया, नहीं 5 नहीं 10 लाख का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 10 लाख का लोन लिया यूपीएससी तैयारी करने के लिए। और लोन का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% है। लोन कितना लिया? 10 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट है? कितना इंटरेस्ट है? 10%, ठीक है। तो देखो, लोन किसने लिया है? लोन तो बहानू ने लिया है, अपनी बेटी के लिए लिया है, अपनी डॉक्टर के लिए लिया है। सनाया ने लोन लिया है अपनी बेटी, सॉरी, मिस्टर बहानू ने लोन लिया है अपनी बेटी सनाया के लिए। कितना लोन लिया है? 10 लाख का। कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो बताओ इंटरेस्ट कितना हुआ साल का? इंटरेस्ट हुआ साल का 1 लाख रुपए, और 1 लाख का इंटरेस्ट बहानू ने पे कर दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, इंटरेस्ट पे करेगा तो उसको रिसीट मिलेगी ना इंटरेस्ट पे करने की। जो उसके हाथ में रिसीप्ट आएगी मिस्टर भानु के हाथ में, वो इनकम टैक्स को दिखाएगा, सर देखो मैंने इंटरेस्ट पे किया है एजुकेशन लोन का, मुझे डिडक्शन दो, मुझे क्या दो, मेरी इनकम पे क्या दो, डिडक्शन दो, ठीक है। तो देखो, पता लोन कितना है? लोन है 10 लाख का। अब मेरा आपसे आंसर है, बताओ जैसे कितनी मिलेगी? 1 लाख की मिलेगी या 10 लाख की मिलेगी? मुझे आंसर दो, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1 लाख की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी? सब लोग आंसर कमेंट में दो, डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1 लाख की, 10 लाख की? 10 लाख लोन है, ठीक है। राजकुमार का आंसर आया, आनंद का आंसर आया, ठीक है, गुड। आनंद तो आजकल के बात कर रहे हैं, के में है भाई, कल डॉलर मत लिख देना कहीं। और कोई? गणेश 1 लाख, ओके। चलो सबको समझ में आ गया, सबके राइट आंसर है, ठीक है। बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ओके ठीक है। चलो तो देखो,
तो इसको बोलते हैं सेक्शन 80 ई, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपए, ये होगा लेस भानु की इनकम में से। ठीक है, बस इतना सा है। तो मैंने आपको 80 ई भी सिखा दिया, तो मैंने आपको 4 सेक्शन सिखा दिए, 80 यू, 80 डबल डी, 80 डबल डी बी और 80 ई, ये 4 सेक्शन मैंने आपको सिखा दिए। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल का सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, 80 सी, आपके एग्जाम में सी आने वाला है, और सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए। लास्ट का मैंने यही पूछा कि उसने लोन कितना लिया, 10 लाख का, कितना लोन का इंटरेस्ट है, 10%। तो मेरा क्वेश्चन यही था कितना उसको डिडक्शन मिलेगा। उसने इंटरेस्ट पे कितना किया, 1 लाख रुपए, और लोन कितना है, 10 लाख। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 1 लाख का बस। ओनली इंटरेस्ट माफ है, प्रिंसिपल अमाउंट माफ नहीं है। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख का नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा जो उसने इंटरेस्ट पे किया है। ये 1 लाख 1 लाख हर साल मिलेगा, 8 साल तक मिलेगा, ठीक है, याद रखना। 8 साल तक आपका 1-1 लाख का इंटरेस्ट माफ होता रहेगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको 4 सेक्शन सिखाए हैं, बाकी मैं आपको कल सिखाता हूँ, ठीक है। चलो, बहुत जान लग जाती है पढ़ाने में।